इजरायल हमास संघर्ष विराम समझौते पर संकट। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि हमास द्वारा समझौते के कुछ हिस्सों से मुकरने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास पूरी तरह से समझौते का पालन नहीं करता, तब तक मंत्रिमंडल इसे मंजूरी नहीं देगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंचे यूक्रेन। जेलेंस्की के साथ 100 साल की साझेदारी पर होगी संधि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पहुंचकर देश की सुरक्षा की गारंटी देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ 100 साल की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा, विज्ञान, ऊर्जा और व्यापार शामिल है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक 12.8 अरब पाउंड की मदद दी और 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। बाइडेन का विदाई भाषण अमेरिका और दुनिया के लिए चेतावनी। जो बाइडेन ने अपनी विदाई भाषण में गाजा शांति डील को लेकर के गर्व जताया है, जिसमें हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम हुआ। साथ ही उन्होंने अमेरिका में बढ़ते धनवानों के समूह और उनके दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि यह समूह लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है और यदि उनके दुरुपयोग को रोका नहीं गया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने भारत के परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाए। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स यानी IRE से प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम बाइडेन प्रशासन के आखिरी हफ्ते में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की भारत यात्रा के बाद लिया गया है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका ने चीन की 11 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बड़े अरबपति। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह 20 जनवरी से शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एलॉन मस्क, जेफ बेजोस जैसे प्रमुख अरबपति शामिल होने की संभावना है। ये अरबपति अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए समारोह में भाग लेंगे। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर यह चुनाव जीता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.